सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस संदीप भैया। और गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। और इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी लो रैंक तक एडमिशन होगा। आप आउट स्टेट अदर स्टेट के हो तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और जयपुर जैसे शहरों में एंड जयपुर, जोधपुर, इस टाइप के कोटा जैसे शहरों में जाके आप अपना इंजीनियरिंग कर सकते हो। अब अगर मैं राजस्थान के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात करूँ तो पहले नंबर पर आपका आ जाता है आईआईटी जोधपुर, उसके बाद से आपका बिट्स पिलानी, तीसरे नंबर पर एनआईटी जयपुर, चौथे नंबर पर है आपका एलएनएमआईटी जयपुर। उसके अलावा और भी बहुत सारे वनस्थली, मणिपाल जयपुर, एंड देयर आर मैनी इंजीनियरिंग कॉलेज। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं उनके बारे में, सिर्फ जो कि रीप राजस्थान काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन देते हैं। तो मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा कि ऑल ओवर राजस्थान में कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं। मैं ये बात करने जा रहा हूं कि वहां के स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो रीप राजस्थान के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन बच्चा एलिजिबल हैं, उनका काउंसलिंग शेड्यूल क्या है और टॉप कॉलेजों में कितना पैकेज लग जाता है और लगभग किस रैंक तक यहां पर एडमिशन हो जाता है। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस भी स्टेट के हो, आप इसको लास्ट तक देखिएगा। तो अगर मैं वीडियो में आगे बढ़ूं तो आई विल गेट कि पहला चीज इनका इंपॉर्टेंट शेड्यूल क्या है। तो इस साल का जो 2024 का इंपॉर्टेंट शेड्यूल है आपका 27 से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और ये चलेगा 15 तक आपको 590 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग के बाद से आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको वहां पर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। ये 4 स्टेप आप फॉलो करिएगा रीप राजस्थान की काउंसलिंग के लिए। और यहां पर अपने फॉर्म को सबमिट खत्म करने का लास्ट डेट जो है आपके 17 तारीख है। अगर मैं बात करूं इनके बाकी के शेड्यूल का तो देखिए इनका 27 से फॉर्म चल रहा था, 15 तक आपको लास्ट डेट दिया गया है पेमेंट का, एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फीस का, और 27 आपके एप्लीकेशन लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, एप्लीकेशन फिल कर देते हैं, उसके बाद मेरिट बनती है और आपके मेरिट के आधार पर जेईई मेन का आपका जो भी रैंक है उसके आधार पर आपको एक रीप राजस्थान वाले अपना एक रैंक देंगे, एक मेरिट बनाएंगे। जैसे जो इनके यहाँ मान लो जो सबसे बढ़िया बच्चा आया, मान लेते हैं 32,000 का आया, तो 32,000 वाले को रीप राजस्थान वाले रैंक नंबर 1 देंगे, क्योंकि ये 32,000 वाला इनके यहाँ बेस्ट कैंडिडेट था। बात समझ रहे हो? तो ये आपके जेईई मेन के रैंक को पकड़ेंगे और अपने हिसाब से एक मेरिट बना देंगे। जो सबसे पहले है उसको रैंक 1, उसके बाद वाले को रैंक 2, उसके बाद वाले को रैंक 3। तो इस तरीके से लोग अपना मेरिट बनाते हैं। तो जब इनका कट ऑफ तुम देखोगे ना तो इनके मेरिट के टर्म में कट ऑफ होगा, ना कि जेईई मेन का वो कट ऑफ होता है। बात समझ में आया? अब जब मेरिट आएगा तो 19 तारीख को मेरिट डिक्लेयर होगा। उसके बाद कोई अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो 23 तारीख तक भेज सकता है। ये 23 तारीख तक ऑब्जेक्शन का वेट करेंगे, उसके बाद 24 तारीख को फाइनल मेरिट डिक्लेयर कर देंगे। अब आपका इसी मेरिट के बिहाफ पर यहाँ रीप राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलने वाला है। उसके बाद 26 तारीख तक सारे बच्चों को अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेनी होगी। और आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है अगर आप कहोगे तो मैं एक चॉइस फिलिंग पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और अगर आप में से किसी को भी लग रहा है कि भैया आप मेरी हेल्प कर दो, मेरी काउंसलिंग आप खुद कर दो, तो आप एसटीबीजी एकेडमी ऐप तुरंत डाउनलोड करके वहां से हमारा प्रोग्राम बाई कर सकते हो। हम आपकी काउंसलिंग भी करेंगे, आपकी चॉइस फिलिंग भी करेंगे, आपका कॉलेज भी शॉर्टलिस्ट करेंगे। एवरीथिंग विल बी डू बाय आवर टीम, बस आपको कोऑपरेट करते रहना, सिंपल। और रीप राजस्थान का हमारा एक पेड प्रोग्राम भी है जिसमें हम आपको एक पर्सनल मेंटर देते हैं जो आपकी काउंसलिंग कराता है, जो आपके सारे प्रोसेसेस में आपकी हेल्प करता है। आपको कभी भी डाउट हो आप हमें या मेंटर को कॉल करिए, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो आप हमारा रीप राजस्थान का भी प्रोग्राम बाई कर सकते हैं। प्रोग्राम करने का सिंपल तरीका है, या तो आप stvg.in वेबसाइट से करिए या फिर STVG एकेडमी ऐप से करिए। ओके, अब यहाँ पे टोटल 8 राउंड की काउंसलिंग होती है। मैं आपको काउंसलिंग भी समझाते चलता हूँ। अब हर राउंड की काउंसलिंग में आपको नहीं पार्टिसिपेट करना है, आपकी चॉइस फिलिंग हो गई, अब ये लोग आपको पार्टिसिपेट कराएंगे। पहला राउंड का जो काउंसलिंग होता है वो TFWS स्टूडेंट्स वालों के लिए होता है। अब पहले राउंड में उनको सीट अलॉट होगा सिर्फ, और जैसे ही उनको सीट अलॉट हुआ 27 को, उनको 31 को जाना पड़ेगा कॉलेज, रिपोर्टिंग करना होगा। उसके बाद जो राउंड 2 होगा, इन्हीं बच्चों का अपग्रेडेशन राउंड होगा। इनको बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट 1, और ये अपवर्ड मूवमेंट 1 होगा
और लास्ट डेट टू अप्लाई, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट 1 बाई TFWS कैंडिडेट 31 को। उसके बाद राउंड 3 में अपवर्ड मूवमेंट 2 होगा और इसमें फिर से अप्लाई करना पड़ेगा 5 तारीख को। अब 3 राउंड किसके लिए था? TFWS कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद चौथा और पांचवा राउंड स्पेशल है आउट स्टेट के बच्चों के लिए। इसमें आउट ऑफ राजस्थान, एक्स सर्विसमैन, PWD, कश्मीरी माइग्रेंट वाले क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। इनको पहली बार सीट अलॉट होगा 6 तारीख को और इनको कॉलेज में जाके रिपोर्ट, इन लास्ट डेट में रिपोर्ट इनको करना होगा 10 तारीख को। उसी तरीके से फिर इनको क्या करना होगा? फर्दर अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करना होगा, ये है 10 तारीख को। तो ये चीज़ है, इनको वहाँ पे जाना है और अपना जिनको अपग्रेडेशन करवाना होगा वो उसके लिए अप्लाई कर देंगे और फिर अगले राउंड में, 5वें राउंड में पार्टिसिपेट कर लेंगे। 5वें राउंड के बाद जो 6वां राउंड होता है वो होता है राजस्थान के बच्चों के लिए और 7वां राउंड भी होता है राजस्थान के बच्चों के लिए। और 6-7 राउंड होने के बाद से आपका 8वां राउंड होता है जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है ऑन वैकेंट सीट एंड मैनेजमेंट कोटा। जो सीटें बच जाती हैं उसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है और जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है। तो ये रहा पूरा आपका रीव राजस्थान का प्रोसेस। अब चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे रीव राजस्थान में टॉप के कॉलेजेस कौन कौन से हैं। अगर मैं रीव राजस्थान में टॉप बेस्ट कॉलेज का नाम लूं तो वो है MBM जोधपुर। MBM जोधपुर एक ऐसा कॉलेज है जहां पर कंप्यूटर साइंस से ज्यादा मेटलर्जी का पैकेज लगता है, परसेंटेज प्लेसमेंट भी ज्यादा, एवरेज पैकेज भी ज्यादा। लगभग 15 से 16 लाख का एवरेज पैकेज है यहाँ मेटलर्जी का। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाया हूं, तुम चाहो तो देख सकते हो, वहां पर सब कुछ पता चल जाएगा। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वीडियो ऑन MBM जोधपुर। अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करूं दैट इज RTU कोटा, उसके बाद सिटी उदयपुर, JCRC और SKIT जयपुर। अब चलिए हम एक एक करके इन कॉलेजों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं पहले नंबर के कॉलेज के बारे में तो अगर मैं पहले नंबर के कॉलेज के बारे में बात करूं तो दैट इज MBM जोधपुर। अगर MBM जोधपुर के बारे में बात किया जाए तो देखो यहां पर कंप्यूटर साइंस देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AINDS नया ब्रांच खुला है, IT भी सेल्फ फाइनेंस है और EEE आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगा, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, PI प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल एनर्जी इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस देखने को आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी अच्छा पैकेज लगता है और माइनिंग का भी अच्छा पैकेज लगता है। सबसे हाईएस्ट पैकेज माइनिंग में है, 15-16 लाख तक का आपको एवरेज पैकेज देखने को यहाँ पे माइनिंग का मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस का तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में भी 6.5 से मतलब ऐसे 6.5 से 7 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर के मामले में फीस काफी कम है, दैट इज जस्ट 40,000। इनकी जो फीस पड़ने वाली है आपका MBM जोधपुर का दैट इज ओनली 40,000। और अगर मैं अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फीस स्ट्रक्चर, तो आपका 40,000 पर ईयर देखने को मिल जाता है। हॉस्टल फीस यहां पर 10,000 पर साल का है और मेस चार्ज आपका 3,000 पर मंथ आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेसमेंट स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको हाईएस्ट पैकेज 32 LPA देखने को मिला था, लास्ट ईयर ऑफ कैंपस था। एवरेज पैकेज 6 से 6.5 LPA के आसपास है और लास्ट ईयर का जो एवरेज था माइनिंग का वो 12 LPA के आसपास का था। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे NIR ऑफ डेटा क्या बोलता है तो 2023 से भाई ये कॉलेज बहुत पुराना है, मतलब मान के चलो 1951 में ये कॉलेज बना हुआ था, 15 अगस्त 1951 में बनाया गया था इस कॉलेज को। तो ये कॉलेज काफी पुराना है, 98 एकर्स में लगभग बना हुआ है। इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, तुम जाके देख सकते हो। और काफी सारे कंपनीज के CEO और चेयरमैन, मतलब इनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत तगड़ा है। इनके प्लेसमेंट का जो राज है ना भाई, इनके इतना तगड़ा प्लेसमेंट का जो राज है वो इनका एलुमनाई नेटवर्क है। अगर मैं बात करूं NIR डेटा की तो 439 स्टूडेंट्स इनके हाथ हैं, जिसमें से 363 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे और मीडियन सैलरी NIR में 9,14,000 आपको देखने को मिल जाएगा। अभी रीजन क्या है ना, इसके रीज के पीछे का मीडियन सैलरी बढ़ इसलिए गई है क्योंकि भैया ये जो एवरेज पैकेज है, एवरेज जो पैकेज है किसका, माइनिंग का ज्यादा है, दैट्स वाई। यहाँ पे मैकेनिकल वगैरह और कोर ब्रांच में भी भैया प्लेसमेंट होता है, तो जिनको लेना हो वो ले सकते हैं। उसके बाद जो आपका सेकंड नंबर पे कॉलेज आता है
आईटीयू कोटा, भाई कोटा से तो सब जानते होंगे, जो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा है सबको पता है। अब ये राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरटीयू कोटा, ये भी वहाँ का मशहूर कॉलेज है। अब यहाँ पे दो तरीके की ब्रांचेज हैं, एक तो सेल्फ फाइनेंस है और दूसरा नॉर्मल है। तो जो सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है उसका जो पर ईयर फीस पड़ता है वो लगभग 90,500 रुपये पड़ता है, और बाकी जो विदाउट सेल्फ फाइनेंस है उनकी फीस पड़ती है 40,500 रुपये। और अगर कोई टीएफडब्ल्यू शीट लेता है तो उसकी फीस पड़ती है 22,500 रुपये। तो राजस्थान के कॉलेजेस सस्ते हैं। अगर मैं बात करूं हॉस्टल फीस की तो 7,000 से 14,000 के बीच में पर ईयर वेरी करती है, और पर ईयर मेस फीस आपका लगभग 13,860 के आसपास पड़ता है, थोड़ा बहुत वेरिएबल होगा, चेक कर लेना। अगर मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो यहां से हाईएस्ट पैकेज 33 एलपीए के आसपास गया था, और एवरेज पैकेज यहां का 7 एलपीए के आसपास है। अब देखते हैं एनआईआरबी डेटा क्या बोलता है। तो एनआईआरबी डेटा के अकॉर्डिंग यहां पे 512 बच्चे थे, जिसमें से 324 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और मीडियन सैलरी इनका 4,18,000 के आसपास थी। तो ना तो बहुत अच्छा है ना तो बहुत बुरा है, वैसे बुरा तो है लेकिन फिर भी ठीक है, प्रिफरेबल है। क्योंकि रीजन है ना, यहाँ पे देखो टेक्सटाइल हो गया, टेक्सटेक हो गया, माइनिंग हो गया, पेट्रो हो गया, पीआई हो गया, मतलब बहुत मतलब शर्मिक जैसी ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ऑब्वियसली जब नीचे वाली ब्रांचेस किसी कॉलेज में ज़्यादा होती हैं तो उसका मीडियन सैलरी ऑब्वियसली कम ही होता है। बट फिर भी अगर सीएससी वगैरह मिल रहा है, आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं है, यू कैन प्रीफर। और जिसको भैया कोटा में ही जाना हो, बहुत सारे लोग होते हैं ना, बोला जाता है कि यार हम कोटा से निकल गए पर कोटा हमारे दिल से नहीं निकला। तुम जा सकते हो और फिर वहाँ एक बार लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट आरटीयू काफ़ी सस्ता कॉलेज है, 40,500 फीस है, दैट्स नॉट मच। बाकी तुम एक बार वेरीफाई भी कर लेना। अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कॉलेज है अपना कॉलेज ऑफ टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग, ये है सिटी उदयपुर के नाम से, कॉलेज ऑफ टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग करके इसका नाम है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको सीएससी ईसी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एग्रीकल्चर और माइनिंग जैसे ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूं तो इसका थोड़ा सा महंगा है, 83,400 रुपये इसका ट्यूशन फीस है। और हॉस्टल फीस की बात करूं तो 35,500 रुपये पर एनम है। और जो लोग टीएफडब्ल्यू सीट ले रहे हैं, जिनको टीएफडब्ल्यू क्या है कि यहाँ पे ट्यूशन फीस माफ हो जाती है, तो उस केस में उनकी फीस पड़ेगी 14,400 के आसपास। अगर मैं बात करूं एनआईआरबी डेटा की तो एनआईआरबी डेटा बोलता है कि लास्ट ईयर इनके यहाँ 384 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से स्टूडेंट जो हैं 258 प्लेस्ड हुए और मीडियन सैलरी 5 लाख के आसपास की थी। और यहाँ पर एक चार्ट से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इनकी हाईएस्ट सैलरी 23.8 लाख थी, और इनका जो एवरेज सैलरी था 4.8 लाख था। इससे पहले वाले साल में जो इनकी हाईएस्ट सैलरी थी 25 लाख थी, और मीडियन सैलरी 3.8 लाख था। तो मतलब प्लेसमेंट के मामले में तो थोड़ा सा उससे भी आरटीयू से भी नीचे है। अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करूँ तो दैट इज जेईसीआरसी। अब भैया ये एक प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन यहाँ के बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में से एक है, जो एमपीडीटी में जो रीप राजस्थान में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो महंगा है काफ़ी, 1,56,000 पर ईयर, और आपका टोटल फीस आपका लगभग 2,20,000 पर ईयर के आसपास, 2,20,000 पर ईयर के आसपास पड़ता है। हाईएस्ट सैलरी जो यहाँ से थी 52 एलपीए की थी माइक्रोसॉफ्ट में, और एवरेज पैकेज इनके यहाँ से 7 एलपीए के आसपास का था। अगर मैं कोर्स ऑफर्ड की बात करूँ तो दैट इज इनके यहाँ से जो इनके जो कोर्सेज हैं दैट इज सीएससी विथ एआईडीएस, सीएससी विथ एआईएमएल, और उसके अलावा सीएससी विथ डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, मतलब काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का है, काफ़ी सारे कोर्सेज आपको कंप्यूटर में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन इनके आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि एनआईआरबी डेटा इनके बारे में क्या बोलता है, तो देखो ये लोग यहाँ पे तो कुछ भी लिख दें अपने वेबसाइट पे कि हमारे यहाँ एवरेज सैलरी इतना है, हाईएस्ट इतना गया है, पर एनआईआरबी डेटा से आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाता है कि कॉलेज किस लेवल का है। तो देखो 445 बच्चे थे, जिसमें से 337 बच्चे प्लेस्ड हुए, और इनकी मीडियन सैलरी 4,21,000 के आसपास है। अब ये देख के तुम बहुत ज्यादा बहुत चक्कर रह गए होगे, पर ये देखने के बाद तुमको यू नो कि व्हाट्स द रियलिटी ऑफ दिस कॉलेज। वैसे ठीक है कॉलेज, अगर आपको पैसों का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और आप राजस्थान में लेना चाहते हो तो ये राजस्थान का रीप राजस्थान का बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद अपना नेक्स्ट कॉलेज आता है एसकेआईटी स्वामी केशवानंद।
अगर मैं इस कॉलेज के बारे में बात करूं तो इसकी भी फीस, ट्यूशन फीस काफ़ी ज़्यादा है, 1,09,000 के आसपास, लेकिन JECRC से कम है, 1,09,780 रुपये टोटल फीस पड़ती है, 1,21,000। अगर प्लेसमेंट हाईएस्ट की बात करूं तो इनके यहाँ से हाईएस्ट जो गया है दैट इज 47.32 LPA का गया था। मीडियन पैकेज इनका भी 5 लाख के आसपास का है। यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स के स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। उसमें CSE है, CSE विथ AI है, CSE विथ डेटा साइंस है, CSE विथ IoT है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, EC है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है। नंबर ऑफ जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट थे वो 941 थे पिछली बार। स्टूडेंट जो प्लेस्ड हुए थे वो 582 थे। अब तुम्हें एक चीज दिखेगा कि यार परसेंटेज प्लेसमेंट केशवानंद में भी कम है। अगर मैं मीडियम सैलरी की बात करूं तो दैट इज 5 LPA। तो ये थे ओवरऑल कुछ रीप राजस्थान के कॉलेजेस जिनके बारे में मुझे आपको आइडिया देना था। अगर आप रीप राजस्थान में इंटरेस्टेड हो तो 15 तारीख से पहले पहले ही अप्लाई कर लीजिए। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल भी आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर इसमें से किसी भी कॉलेज पर आप, जैसे MBM पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दिया हूँ, इसके अलावा अगर किसी भी कॉलेज पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बोलिए, जरूर बन जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।